डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 37 करने जा रहे हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। लास्ट क्लास में हमने किया था कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन उसके लिए हमें आधार और ऊंचाई पता होनी चाहिए। लेकिन जिन त्रिभुजों में मैं ऊंचाई को सरलता से ज्ञात नहीं कर सकती हूँ, इजीली मैं फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ बेटा, उसके लिए मैं हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करती हूँ। जैसे आपकी है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, जिसमें आपकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। ये देखिए बेटा, इसमें ए बी सी आपको एक त्रिभुज दे रखी है। ए के सामने वाली भुजा को मैंने ए से मान लिया है, बी की अपोजिट वाली साइड को मैंने बी से मान लिया है, और सी की अपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल सी से मान लिया है। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे एस निकालना होता है। अब एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। हमने परिमाप के बारे में बात की थी। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, ए जमा बी जमा सी, ये होता है आपका पेरीमीटर परिमाप। तो अर्ध परिमाप यानी उसका आधा, तो एस क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है बेटा? वर्गमूल, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये चार टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में आएंगी। एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। तो देखिए हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन्स सूत्र के द्वारा। अब यहाँ देखिए बेटा, आपको एक त्रिभुज दे रखी है जिसकी भुजाएं हैं 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो ए के सामने वाली भुजा हम किससे दर्शाते हैं? ए से। बी के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल बी से दिखाते हैं, और सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी से दिखाते हैं। मुझे तीनों साइड्स पता हैं, तो हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का जोड़ डिवाइडेड बाई 2। 13 प्लस 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, यानी एस की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 16। एस बेटा 16 हो गया है, तो आप एस माइनस ए निकालेंगे। ए आपने लिखा है 13, तो 16 माइनस 13 आपके पास कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। एस माइनस बी कितना आ जाएगा? 16 माइनस 8 8 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी आपके पास कितना आ जाएगा? 16 माइनस 11 5 सेंटीमीटर। अब मुझे सारी चीज़ें पता है, एस भी पता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारी चीज़ें मुझे पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? वर्गमूल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। अब एस से अर्ध परिमाप हमारा आया था 16, एस माइनस ए हमने निकाला था 3, एस माइनस बी हमने निकाला था 8 और एस माइनस सी हमने निकाला था 5। अब बेटा हम इस वर्गमूल को सॉल्व करने के लिए जो आपकी भाज्य संख्या यानी जो भाग हो सकती है, 16 भी भाग करके लिखी जा सकती है, 8 भी भाग करके लिखी जा सकती है, इनके गुणनखंड करेंगे। यानी 16 के गुणनखंड में अगर करती हूँ, 2 से जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे और फिर 2 पे जाएंगे। और 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 8 को 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी आप लिखेंगे 16 को क्या लिखेंगे आप? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आप 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2, और 3 और 5 अकेले अकेले हैं, ऐसे ही बचे रह जाएंगे। अब वर्गमूल का क्या मतलब होता है? जोड़े बनाएंगे, स्क्वायर रूट में हम पेयरिंग करते हैं। जिनकी पेयरिंग हो गई, एक एक टर्म बाहर निकालेंगे। इधर से एक 2 आ जाएगा, इधर से एक 2 आ जाएगा और इधर से एक 2 आ जाएगा। अंदर आपका बचा है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 रूट के अंदर, क्योंकि इनका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएंगे। 2 3 6, 6 5 30, 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर
स्क्वायर, 8/30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल आपका वर्ग सेंटीमीटर या आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा जो आपको आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी दो भुजाएं आपको दे रखी 8 और 11। ध्यान से देखिएगा आप बेटा, दो भुजाएं, हमने इसको मान लिया ABC, इसकी दो भुजाएं दे रखी है, कोई भी मान लीजिए, एक 8 सेंटीमीटर एक 11 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 32, यानी तीनों भुजाओं का जोड़, यानी इसको मैंने मान लिया x, तो आपको परिमाप कितना दे रखा है बेटा, परिमाप बराबर है 32 सेंटीमीटर। 8 + 11 + x = 32, तो आपके पास क्या आ गया, 19 + x = 32। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 - 19, यानी x = 13। जो थर्ड साइड है आपकी वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। 8, 11 और 13 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन की तरह ही आगे सिंप्लीफाई करेंगे। आपको तीसरी भुजा भी पता चल गई है, आपको परिमाप पता है, परिमाप पता है तो आप अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं इसको 2 से भाग देकर। तो इस तरीके से बेटा आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। आपको दे रखी है ट्रायंगल ABC, ए के सामने वाली भुजा ए भी आपको दे रखी है। ए है आपके पास 120 सेंटीमीटर, बी इन्होंने दिया है 80 सेंटीमीटर और सी दिया है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम मेरा एस, अर्ध परिमाप निकालने का। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ किया तो परिमाप आया, उसको 2 से भाग कर दिया तो अर्ध परिमाप। 120 + 80 200, 200 + 50 250, 250 ÷ 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 125। S - A, S - A 125 - 120 कितना आ गया बेटा, 5 सेंटीमीटर। S - B आप करेंगे, S आपके पास 125 आया है और B है 80, आप क्या करेंगे 45 सेंटीमीटर। S - C आप करोगे 125 - 50, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 75 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ें आपको पता है, आपको फिर से निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। S, S - A, S - B, S - C, तो S की वैल्यू आपको पता है, S आप लिखेंगे 125, S - A हमने अभी निकाला 5, S - B हमने निकाला 45 और S - C हमने निकाला 75। अब हम इन सब के फैक्टर कर देंगे बेटा। 125 को मैं लिख सकती हूँ, जब इसके फैक्टर करूँगी 5 × 5 × 5, 125 को लिखा है मैंने, और 1 5 ये रहा। 45 के जब मैं फैक्टर करूँगी, 45 के देखिए पहले 5 से भाग हो जाएगा, 5 से 5 नीम, 3 तिया, 3 एकम। इसी तरीके से मैं 75 को भी भाग दूँगी। 5 से किया कितना आया, 15, फिर 5 से किया 3 आया, 3 एकम 3, यानी 45 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 3 × 3, और 75 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5। फिर से जोड़े ढूंढेंगे हम, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। यहाँ से 1 5 बाहर आएगा, यहाँ से 1 5 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा और यहाँ से 5 बाहर आएगा। अंदर आपका बचा क्या बेटा, ये 5 और ये 3, इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, अंदर छोड़ देंगे। 5 5 5 125, 125 गुना हम 3 करेंगे बेटा, तो हमारे पास आएगा 375। अंदर 5 × 3 15, 375 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है बेटा, तो आपको सबसे पहले S निकालना है। S होता है हमारा अर्ध परिमाप। जब मुझे S की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे चाहिएगा S - A, यानी S - पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे, इन चारों टर्म्स की मल्टीप्लाई, S × S - A, S - B, S - C, और हम गुणनखंड करके लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बिना गुणनखंड करे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी टर्म के जोड़े बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं और हम किसको बाहर निकालें। आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे एंड में उतना करके इसको छोड़ देंगे। ये एरिया का फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं बेटा जब हम ऊंचाई को इजीली ज्ञात नहीं कर पाते हैं।
ऊंचाई को इजीली पता नहीं कर पाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें हाइट कैसे निकालनी है, तो अभी आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर किसी भी ट्रायंगल पे एरिया निकाल सकते हैं। बस उसके लिए आपको तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे बेटा, और अपने इस कंसेप्ट को, हीरोन्स फॉर्मूला वाले कंसेप्ट को बार बार देखकर वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछेंगे बेटा। थैंक यू।